Hello everyone, welcome back to my channel Life Sciences Tutorial. Today we will discuss topic general outline of classification of fishes. So firstly हम शुरू करेंगे general characters of the fishes. We will discuss only the main characters here. Then हम continue करेंगे chordates के main characters से. Then further we will continue with the main characters of vertebrates. जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा जो कॉमन करेक्टर्स हैं पहले वो कंसिडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास जो है मेन आपके फाइलम्स होती हैं देन धीरे धीरे हम कैसे करते हैं उनके हम रिफाइनिंग करते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोर क्लोजली करेक्टर्स देन ऑन द बेसिस ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड करेक्टर्स हम फाइनली जो है आपके फाइलम कोडेटा से लेके आपके ऑर्डर्स और फैमिलीज तक आते हैं देन लास्टली वी हैव जीनस एंड स्पीसीज सो फॉर द बेसिक क्लासिफिकेशन हम जो यूज करते हैं दैट इज द कॉमन करेक्टर्स जहाँ पे हमारे पास फाइलम कोडेटा के हम मेन करेक्टर पढ़ेंगे देन सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के हम करेक्टर पढ़ेंगे बिकॉज हमारे जो फिशेस है वो आपके सब फाइलम वर्टिब्रेट्स में आते हैं सो फर्स्टली फिशेस के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं दैट दे आर एक्वेटिक कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये और जब भी हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज पोइकिलोथर्म देन दे आर क्रेनिएट्स मीन्स ब्रेन बॉक्स इनमें प्रेजेंट रहेगा फिन्स प्रेजेंट रहते हैं पेयर्ड फिन्स होते हैं जैसे आपका कॉडल फिन हो गया दैट इज द टेल फिन इसके अलावा आपका डोर्सल फिन प्रेजेंट हो गए पेक्टोरल फिन पैल्विक फिन प्रेजेंट रहेंगे देन डर्मल फिन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है हमारे फिशेज में वो मोस्टली होती है गिल्स के थ्रू सो इट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द फिशेज Then further, these fishes belong to the phylum Chordata and subphylum Vertebrata. Phylum Chordata के जो main characters है that is the presence of the notochord. Then gill slits present होते हैं इसके साथ जो है dorsal hollow nerve cord जो है वो present रहती है देन फर्दर हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हुए कुछ और करेक्टर्स जो है इसमें कंसिडर करेंगे इन सबफाइलम वर्टिब्रेटा वी हैव नोटोकॉर्ड विच इज फर्दर रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम देन हमारे पास मसल्स और स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेट्स में इसके अलावा कार्टिलेज और बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो एंडोस्केलेटन बनाते हैं इसका और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा विच इज फुली डेवलप नाउ देन फर्दर क्रेनियम प्रेजेंट होगा और ब्रेन बॉक्स जो है जिसे हम बोलते हैं So here we have now the outline of the classification. You can see here जो more common characters थे वो आपके आते हैं phylum chordata के अंदर और सब phylum vertebrata के अंदर then further हमने इनको refine किया जितने भी इसके closely related characters थे उनको हमने consider करके हम further इनको divide करते हैं classes में then sub classes में और finally हमारे पास order और families आती हैं then last में हमारे पास genus and species आते हैं So here we are discussing the classification up to order level. So next है सबफाइलम वर्टिब्रेट्स के बाद हमारी बात करते हैं हम डिवीजन की तो हमारे इसमें दो मेन डिवीजन आती हैं एक आते हैं आपके एग्नेथा सेकंड आपके आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में दोनों में क्या मेन डिफरेंस है वर्ड से अगर हम देखें ग्नेथा का मतलब होता है जोज इफ here A is present along this which represent the absence of the jaws. तो basically एग्नेथा में क्या आता है it includes where the jaws are absent. Then gnatostomata में क्या आता है jaws जो है वो present होंगे. Then further under एग्नेथा इसके पास हमारे अंडर एक ही क्लास आती है दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर दो मेन ऑर्डर्स आते हैं आपके एक आता है पेट्रोमाइजोन्शिया एंड एक आता है आपका मिक्सिनोडिया नाउ हियर वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ टू ऑर्डर्स पेट्रोमाइजोन्शिया के अंदर आपका आता है सी लैम्प्रे एंड मिक्सिनोडिया के अंदर आपका आता है मिक्सिन ग्लूटिनोजा और हैगफिश हम इनको बोलते हैं तो मोस्टली जो आपके एग्नेथा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मोर ई लाइक एंड दे आर जोलेस देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे ग्नेथोस्टोमेटा की तरफ फर्दर जो है इसके अंदर आपकी सुपर क्लास आती है दैट इज स्पाइसिस विच इंक्लूड्स ऑल द फिशेस इसके अलावा जो है आपके सुपर क्लासेस में आते हैं जैसे आपके फ्रॉग्स आ जाएंगे ठीक है
but here we will discuss only about the spices, only the one superclass, that is spices. So further superclass spices आपकी divided होती है दो मेन क्लासेस में. एक आपकी आती है कॉन्डिस्थीज, एक आपकी आती है ओस्टिस्थीज. ये जो डिवीजन है आपकी, दिस इज बेसिकली ऑन द एंडोस्केलेटन. जब एंडोस्केलेटन आपका कार्टिलेजिनस होगा, then we call it as the condychthes, and if the endoskeleton is bony, then we call them as the ossisthes. So basically we have the cartilaginous fish category and one category belongs to the bony fishes. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कॉन्डिस्थीज की. कॉन्डिस्थीज के में हमारे पास जो है दो मेन सब क्लासेस आती हैं. एक आता है इलास्मोब्रैंकाई और दूसरा आपका आता है होलोसिफेलाई. जो हमारी इलास्मोब्रैंकाई की है, इसके अंदर दो ऑर्डर आते हैं. वन इज द प्लूरोट्रिमेटा एंड सेकेंड ऑर्डर इज द हाइपोट्रिमेटा. एंड इन होलोसिफेलाई वी हैव ओनली वन ऑर्डर, दैट इज द काइमेरिफॉर्मीज. ऑन अदर साइड वी हैव ओसिस्थीज. इसके अंदर आपकी दो मेन सब क्लासेस आती हैं. पहली मेन क्लास है दैट इज द एक्टिनोपटेरेगी और दूसरी मेन क्लास है आपकी सार्कोपिटेरेगी. जो आपके सार्कोपिटेरेगी है, इसके अंदर फर्दर दो ऑर्डर्स आएंगे. पहला आता है क्रोसोपिटेरेगी एंड सेकेंड वन इज द डिप्नोई. अगर हम दोनों के एग्जाम्पल्स की बात करें, वी हैव द क्रोसोपिटेरेगी, इसमें आपके सिलोकेंस आते हैं. देन सार्कोपिटेरेगी की बात करें तो इसमें आपकी लंग फिशेज आती हैं. देन एक्टिनोपटेरेगी जो आपकी सब क्लास है, इसके अंदर आपके पास तीन इंफ्रा क्लासेस आते हैं विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द ऑर्डर्स. फर्स्टली हम नेम देखेंगे कौन सी तीन इंफ्रा क्लासेस हैं. एक है हमारे पास कॉन्ड्रोस्टी, सेकेंड है आपकी होलोस्टी एंड थर्ड वन इज द टेलियोस्टी. जो कॉन्ड्रोस्टी है, इसके अंदर आपके दो मेन ऑर्डर आते हैं, पॉलीप्टेरिफॉर्मीज एंड वन इज द एसिपेंसेरिफॉर्मीज. देन होलोस्टी के अंदर आपके दो ऑर्डर आते हैं, वन इज द लेपिसोस्टिफॉर्मीज एंड वन इज द एमिफॉर्मीज. एंड टेलियोस्टी जो है वो आपकी मेन एक इंफ्रा क्लास आती है जिसके अंदर आपके सबसे ज्यादा फिशेज जो हैं वो इंक्लूड होती हैं. इसके अंदर टेलियोस्टी इंफ्रा क्लास के अंदर ऑलमोस्ट आपके 30 ऑर्डर्स आते हैं. इन 30 ऑर्डर्स में यहाँ पे हमने दो मेन ऑर्डर लिखे हैं, सिर्फ दो, क्योंकि हम मोस्टली जो है एक्वाकल्चर में कार्प्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे हमने एक सिप्रिनिफॉर्मीज इंक्लूड किया है. सिप्रिनिफॉर्मीज में आपकी कार्प्स आती हैं. देन वी हैव द साइल्यूरिफॉर्मीज, इसके अंदर आपकी कैटफिश आती है. So this is the overview for the general outline of the classification of fishes, where we discuss about the classification only up to the order level. Then here we have the example of polypteriformes, that is the reed fish. Then Spenceriformes, paddlefish examples हैं इनके. Then Lepisosteiformes order जो है, इसमें आपके गार्ड्स आते हैं. रे फिन फिशेज होती हैं ये मोस्टली. देन वी हैव एमिफॉर्मिस, एमिया काल्वा, जिसको हम बोफिन फिश भी बोलते हैं. देन वी हैव ऑर्डर सैल्यूरिफॉर्मिस जिसके अंदर कैटफिश आते हैं.